Good morning, students. Let's continue with our second chapter. All of you open your book, page number 121. Yes. Today we'll study. In last class, we studied about the atlas. Let's review some lines of atlas. Atlas. What is atlas? Yes, atlas is a book of map in which we can see the map of other countries, many countries. And this word atlas, who derived the word atlas? Yes, Greek mythological Ghent. ही वॉज आस्क्ड, उनको एक कहा गया था, उनको ये महसूस कराया गया था कि थिंक द हेवन इज ऑन योर बैक, यू हैव टू कैरी द हेवन ऑन योर बैक. नाउ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मैप. ऑल मैप्स हैव कॉमन एसेंशियल, हर मैप्स का अपना कॉमन एसेंशियल एलिमेंट होता है दैट हेल्प्स अस टू रीड, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्ट, जो हमें मदद करता है पढ़ने में, समझने में और बीच में टोक के अपनी चीज़ पूछने के लिए. दीज एलिमेंट्स आर, ये एलिमेंट्स होते हैं टाइटल, डायरेक्शन, स्केल, लीजेंड्स एंड ग्रीक. विल स्टडी इलेबोरेटली वन बाय वन अबाउट द एलिमेंट. So first is title. The title is the name of a map. All of you know what is title. We say if we throw a party, then we say the theme of the party is this, or the title of the party is this. That's it. If you write a story, you have to write the title of the story. Yes, the title is the name of a map and generally explains its main purpose. टाइटल जो है वो नाम है मैप का और वो एक्सप्लेन करता है मेन पर्पजेस को. इट जनरली शोन इन लार्ज लेटर्स, बड़े बड़े लेटर्स में इसको हम लिखते हैं एज ए हेडिंग ऑन टॉप. यू ऑल कैन सी द कार्डिनल एंड इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस. बोल्ड लेटर्स में लिखे हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट. Now directions. The four main compass point, चार मेन कंपास के पॉइंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स एंड द पॉइंट्स आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. देयर आर इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस, अंदर के भी कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं, बने हुए होते हैं बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव कार्डिनल, दो कंजिक्यूटिव कार्डिनल पॉइंट्स के बीच में, नेमली नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट. डायरेक्शंस कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन मैप. डायरेक्शन को भी हम मैप पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ नॉर्थ साउथ लाइन. नॉर्थ साउथ लाइन को देखे एन एरो विद द लेटर एन. आप लोग ऊपर देखिए कार्डिनल एंड इनर कार्डिनल डायरेक्शंस मैंने अभी आपको समझाया था. ऑल ऑफ यू कैन सी दिस. द यस, एन एरो विद द लेटर एन, ये जो एरो बना हुआ है लेटर एन इज़ प्रिंटेड ऑन द अपर राइट हैंड, वो बनाया गया है ऊपर राइट हैंड पे कॉर्नर पे मैप के, विच पॉइंट्स टू द डायरेक्शन नॉर्थ, जो हमें नॉर्थ का डायरेक्शन बताता है. लीजेंड और की. द लीजेंड और की, ये लीजेंड या की एक्सप्लेन करता है द मार्क्स और सिम्बल्स डेट आर यूज्ड इन अ मैप, जो हम मैप में यूज़ करते हैं मार्क्स और सिम्बल्स को. हाउ वी कैन नो कि वेयर इज़ मेटल्ड रोड? बाय द symbol. Yes, all of you can see at the right hand side there are conventional signs. There are conventional signs of boundaries, roads, water system, railways, bridges. With these signs we can say this is a metal road, this is a cart track, and here it is you can say riverbed with a stream, and here this plus sign is a spring. And broad gauge, this is a road of railway of broad gauge. So these are the symbols, conventional signs through which we can identify the place. So there is not enough space, ज़्यादा स्पेस नहीं होती मैप में टू शो द एक्चुअल साइज एंड शेप ऑफ फीचर्स इन ब्रिजेस, डैम्स, फॉरेस्ट, रेलवे के एक्चुअल साइज और शेप फीचर्स के लिए हमें दिखाने के लिए ज़्यादा जगह होती नहीं है मैप में. सो डिफरेंट सिम्बल्स
इसलिए डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करे जाते हैं, लेटर्स, कलर्स यूज़ करे जाते हैं जिससे कि टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन. कार्टोग्राफर्स यूज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड साइन. कार्टोग्राफर ने इंटरनेशनली एक्सेप्टेड साइंस को यूज़ किया और सिंबल्स को, दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स. कन्वेंशनल कलर्स आर यूज टू शो सर्टेन रिलीफ. ये कन्वेंशनल कलर्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं हमें कुछ रिलीफ फीचर्स के बारे में बताने के लिए. बाय ए स्कीम ऑफ लेयर कलरिंग लाइक ब्लू फॉर ओशियन एंड अदर वाटर bodies, green for plains, uplands in yellow, mountains in brown, snow and ice in white, and man-made features are shown in red. Now come to scale. The scale of a map is expressed as a ratio of the distance on a map. As I told you before that how we measure the distance between the two cities. Suppose Delhi, what is the distance of Delhi to Mumbai? So we how we can say how much kilometer, how much distance is there. We put the scale, we have to take one thread. The first end of the thread you have to put on 0, scale 0, and other end of the thread you have to put on where the Mumbai is there. So and that distance will be put on your scale. We can say that this much is, suppose this is the distance of between Delhi to Mumbai. So expressed as a ratio, इसको रेशियो में लिया जाता है. डिस्टेंस ऑन है बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, एंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सेम 2 प्लेसेस, और एक्चुअल डिस्टेंस 2 प्लेसेस के बीच में ऑन द ग्राउंड. स्केल इज शोन बाय ड्राइंग अ ग्रेजुएटेड लाइन. स्केल को दिखाया जाता है ड्रॉ करके, ग्रेजुएटेड लाइन ड्रॉ करके मैप में. फॉर इंस्टेंस, इफ़ द स्केल ऑफ मैप इज़ 1 सेंटीमीटर, अगर मैप का स्केल 1 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स 4 किलोमीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर. एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मैप में 5 सेंटीमीटर है. देन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे उसका एक्चुअल डिस्टेंस होगा 20 किलोमीटर. दैट इज़ 5 into 4, 20. यस, दी 3 टाइप्स ऑफ स्किल्स, 3 टाइप के स्किल्स होते हैं मैप में. वर्बल scale, linear scale and representative fraction. On the basis of scale, maps can be categorized. Scale के basis पे हम maps को categorized कर सकते हैं. Small scale, large scale, grid. Now first, what is small scale? All of you know small means छोटा. अगर हम बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं छोटे से, मीन्स इफ़ आई वांट टू स्टार्ट द बिज़नेस विद द अमाउंट ऑफ 10,000 in my home, that and day by day it will increase. That means I have started the business by small scale, and when it reached in a when it increased plenty, then we can say it is a large scale business. Yes. Now in geography, what is a small scale? Small scale maps that represent large areas. वो मैप जहाँ पे बड़े बड़े एरियाज रिप्रेजेंट दिखाए जाते हैं और उसमें डिटेल कम होती हैं, उसको कहते हैं स्मॉल स्केल मैप. मैप्स इन एन एटलास, और एटलास में मैप्स आर ऑफ दिस टाइप, इसी टाइप के होते हैं, स्मॉल स्केल के होते हैं. इन सच अ मैप अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, और इस टाइप के मैप में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है 5,000 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. फॉर एग्जाम्पल ऑन अ वर्ल्ड मैप. Now what is large scale? Such maps show a small. large scale में छोटा एरिया लेते हैं अर्थ का इन ग्रेट डिटेल, और उसमें डिटेल हम ज़्यादा देते हैं. लार्ज स्केल्स में हम एरिया थोड़ा सा लेते हैं, थोड़ा एरिया होता है. स्मॉल स्केल में बड़ा एरिया लिया जाता है. हेयर अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर. लार्ज स्केल में डिस्टेंस मैप में 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड पे. फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट मैप और मैप ऑफ योर सिटी. नाउ व्हाट इज ग्रिड? द नेटवर्क ऑफ इमेजिनरी लाइन. एक नेटवर्क होता है हमारी इमेजिनरी लाइन का मैप्स पे, जो डेट इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को कट करके राइट एंगल में होती है, उसको बोलते हैं ग्रिड.
In the lines which run horizontally, all of you can see that suppose this is an imaginary line, this is a imaginary line, sorry, and this is a imaginary line, so it cuts at 90 degree. Yes, दिस इज़ कॉल्ड ग्रिड. द लाइन्स विच रन हॉरिजेंटली, और जो लाइन्स हॉरिजेंटली बनाई जाती हैं उनको कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, और जो वर्टिकल लाइन्स होती हैं उनको कहते हैं मेरिडियंस या लॉन्गिट्यूड. वी यूज़ अ ग्रिड टू हेल्प अस डिस्क्राइब द एग्जैक्ट. हम ग्रिड की मदद से डिस्क्राइब कर सकते हैं एक एग्जैक्ट लोकेशन, जगह का डायरेक्शन, और लोकेट अ फीचर ऑन अ मैप ऑन अ ग्लोब. नाउ व्हाट इज स्केचेस in geography? All of you know sketch. We say na, draw a sketch of an animal. So this sketch, a sketch is a rough diagram. sketch एक rough diagram है एरिया का, based on memory, जो हमारी memory पे based होता है, and spot observation, और जिस spot को हमें बनाना होता है उसका observation. It is brief, general and often inaccurate. ये brief होता है, general भी होता है, और कभी कभी गलत भी हो जाता है, इनएक्यूरेट होता है. इट मे नॉट हैव कन्वेंशनल सिम्बल्स, उसमें कन्वेंशनल सिम्बल नहीं होते. इट इज़ नॉट ड्रॉन टू स्केल, ये स्केल में नहीं बनाया जाता. इट कैन नॉट शो डिस्टेंसेज एंड डायरेक्शन एक्यूरेटली, वो डिस्टेंस डायरेक्शंस भी नहीं बताते. नॉट डज इट शो ऑल डिटेल. हाउएवर इट इज़ क्वाइट यूजफुल इन एक्सप्रेसिंग एन आइडिया. बस ये बस अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूर यूज़फुल होता है जल्दी से. इट हेल्प्स अस टू डायरेक्ट अ पर्सन, ये हमको मदद करता है इंसान को डायरेक्ट करने के लिए कि आप यहाँ से यहाँ पे जाइएगा. स्केच बना के देते हैं कि गो फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, देन यू विल रीच ऑन योर गोल टू एन अननोन प्लेस, एक अननोन जगह पे जाने के लिए. एंड गिव्स अ जनरल आइडिया. Now what is plans? A plan is a detailed drawing. Plan जो होता है वो एक बहुत डिटेल होता है जिसमें हम सब कुछ डिटेल बताते हैं कि पहले यहाँ जाइए, यहाँ पे आपको ये मिलेगा, फिर यहाँ से यहाँ मुड़िएगा, ये मिलेगा. Of a horizontal line layout of a building, park, room or a small area, such as a market, a housing complex. Market हो गया, housing complex हो गया, office, which is drawn to scale. A plane is very accurate. Plane एकदम सही बताता है हमें, plan सही बताता है हमें. Shows correct measurement, सही measurement बताता है. Directions and gives an exact idea of the condition on the ground. A plan uses a comparatively larger scale. Plan में बड़ा scale लिया जाता है, जैसे कि 1 centimeter is equal to 1 meter. So this is all for today. The chapter has been finished, and students, you have to write the glossary from the book itself. You can copy out from the book glossary, and the question answers, exercise question answers, fill ups, MCQs I will be giving you in the next class. Till then, bye.